हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अस्तर वाली सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। उसके लिए 80 सेंटीमीटर ये ब्लाउज़ की मेन फैब्रिक लिया है और अस्तर भी मैंने 80 सेंटीमीटर ही लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े में कटिंग करेंगे और ये है कपड़े की लंबाई यानी लेंथ, और ये देखिए कपड़े की किनारी यानी इस तरफ हमारा चौड़ाई है कपड़े की यानी कि विड्थ है। सबसे पहले हमें विड्थ वाइज कपड़े को ऐसे एक फोल्ड कर देना है, एक ही बार फोल्ड करना है क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों को हम अलग अलग करके कट करेंगे। और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। और कपड़े को कितना फोल्ड करना है, देखिए जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में चेस्ट यानी बस्ट साइज़ है 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद आया 10 इंच और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो 12 इंच तक मैंने ऐसे फोल्ड किया है। अब यहाँ कपड़े की एकदम ऊपर की तरफ हाफ इंच पर हमें ऐसे मार्क करना है। आप इंच टेप से भी देख सकते हैं, देखिए हाफ इंच में पूरा में हमें ऐसे मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है, तो जितना भी मेरा शोल्डर है उससे हाफ़ लेना है। जैसे मेरे मेजरमेंट में शोल्डर था 14 इंच, तो मैंने 7 इंच पे ऐसे मार्क कर दिया। अब शोल्डर की चौड़ाई के लिए मार्क करना है, तो शोल्डर की चौड़ाई मैं 3 इंच रख रही हूँ। रेडी मेरा 3 इंच आएगा और इस तरफ नेक विथ मेरा 4 इंच आ जाएगा। उसके बाद शोल्डर की इस वाले पॉइंट से हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है, तो आर्म होल की लेंथ भी 7 इंच ही रख रही हूँ मैं। जितना कि हमारा शोल्डर होता है आर्म होल भी हम उतने ही ले सकते हैं। अब आर्म होल की इस लाइन के नीचे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है, तो जितना भी आपका बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। जैसे मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज़ है 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद आया 10 इंच, तो 10 इंच पे मैंने ऐसे मार्क कर दिया। आर्म होल और बस्ट की इस लाइन को ऐसे बॉक्स टाइप में बना लेना है। अब ब्लाउज़ की लेंथ के लिए निशान लगाना है, तो सबसे पहले जो ऊपर हाफ इंच पे एक लाइन खींचा था वहाँ से हमें ब्लाउज़ का लेंथ लेना है और जितना भी ब्लाउज़ की लेंथ है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मेरे मेजरमेंट में ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है 14 इंच, तो 14.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब यहाँ नीचे की कमर के लिए हमें निशान लगाना है। कमर में भी जितना भी आपका कमर है उसको 4 से डिवाइड करना है। जैसे मेरे मेजरमेंट में कमर थी 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद आया 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और इस पॉइंट से हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। यहाँ 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है हमें, क्योंकि यहाँ पर जो एक डांट आएगी बीच में तब 1 इंच कम हो जाएगा, तो अभी हमें बढ़ा लेना है 1 इंच और। अब ये कमर को और बस्ट को हमें मिला देना है, यानी एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है यहाँ। और अब नीचे कमर में फोल्डेड वाली साइड की तरफ से 3.5 इंच पे हमें इस तरह एक निशान लगा लेना है। फिर उस निशान से ऊपर की तरफ 5 इंच तक हमें एक लाइन खींचनी है। यहाँ पर एक क्रॉस टाइप का मार्क कर देना है, क्योंकि दोनों तरफ से 0.2 इंच जितना दूरी पर ऐसे वी शेप में एक सिलाई आ जाएगा। यही डार्ट के लिए हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया था। हाफ इंच करके दोनों तरफ हमारा ऐसे डार्ट बनेगा। अब हमें बैक नेक के लिए निशान लगाना है, तो शोल्डर की इस वाली साइड से हाफ इंच नीचे से हमें बैक नेक के लिए मार्क करना है। और बैक नेक में 8 इंच रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब शोल्डर की इस पॉइंट को और बैक नेक की डीपनेस को एक साथ ऐसे जोड़ देना है, हल्का बॉक्स टाइप में बना लेना है। और अब यहाँ से हाफ इंच दूरी में से बैक का डिज़ाइन हमें बना लेना है। यहाँ मैं राउंड नेक बना रही हूँ, आप दूसरा भी बना सकते हैं और हर डिज़ाइन में ऐसे हाफ इंच दूरी से मार्क करना है। अब आर्म होल की भी गोलाई दे देनी है। यहाँ इस पॉइंट से हल्का सा घुमाव देके आर्म होल की गोलाई बनानी है। और उसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। यहाँ बस्ट एरिया से नीचे कमर तक 2 इंच तक हमें ऐसे मार्जिन ले लेनी है। और अब हमें आर्म होल के लिए हाफ इंच की मार्जिन ले लेनी है। और अब शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाना है। यहाँ आर्म होल की तरफ 0.2 इंच जितना डाउन करके यहाँ ऐसे स्ट्रेट कर देनी है। तो बैक पार्ट की मार्किंग पूरी हो गई है, अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ बैक नेक से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। नीचे हमने मार्जिन सही लाइन खींची थी तो उसी में कट कर लेना है और साइड पे बाहर वाली लाइन को हमें कट करना है। शोल्डर में भी हाफ इंच हमने पहले मार्जिन ले लिया था तो उसी में कट करना है और आर्म होल में भी बाहर वाली लाइन पे कट करना है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए ये जो साइड का कपड़ा था उसे ऐसे बीच में से फोल्ड कर लेना है।
अब उसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है। दोनों की फोल्डेड वाली साइड एक साइड को रख रही हूँ और यहाँ फोल्डेड वाली साइड की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। भूलना नहीं है, फ्रंट पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा लेना है, शोल्डर में कोई भी नहीं लेना है, नीचे में और साइड में 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो अब इन सभी को मार्क कर लेना है। तो पहले जितना बैक में है उतने में हल्का सा मार्क किया और जितना मार्जिन लेना है मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा में हल्का सा मार्क किया। नीचे भी पहले बैक का जितना है उतने में हल्का सा मार्क किया और फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्क कर दिया है। अभी मैं हल्का सा लाइन बना रही हूँ, बाद में फिर इसको डार्क कर दूँगी मैं। और यहाँ फोल्डेड वाली साइड की तरफ भी बैक का पार्ट में जितना है उतने में ऐसे मार्क कर देना है। 1/2 इंच आगे को रखा था हमने बैक का पार्ट, तो उतने में मार्क कर दिया। फिर बैक नेक में हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, शोल्डर में भी कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए और आर्म होल में भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जितना है उतने में ही मार्क करना है। आर्म होल की डीपनेस हम बाद में ले लेंगे, फ़िलहाल जितना है उतने में ही ऐसे मार्क कर लेना है। अभी बैक पार्ट को उठा देना है और जितनी भी लाइंस हैं उसको अच्छे से डार्क कर लेना है। बैक पार्ट के जितना जो मार्क किया था उसे भी मैंने डार्क कर दिया और जो फ्रंट के लिए एक्स्ट्रा लिया उन सबको भी मैंने इसे डार्क कर दिया है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की डीपनेस के लिए मार्क करना है, तो लगभग 1.5 से 2 इंच नीचे से 1/2 इंच जितना गहरा रहेगा ये। तो देखिए मैं बैक में जितना था उतना भी करके दिखा देती हूँ। मानिए ये बैक का था और इतना सा हमें फ्रंट के लिए करना है। अब हमें फ्रंट की नेक के लिए मार्क करना है, तो 1/2 इंच नीचे से मार्किंग करनी है। पहले 1/2 इंच पे हल्का सा मार्क कर लिया है, फिर उसी पॉइंट से नीचे जितना भी आपको डीप चाहिए उतना आप ले सकते हैं। जितना भी डीप चाहिए उससे 1/2 इंच कम लेना है क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में आ जाएगा। जैसे मेरा रेडी चाहिए 6.5 इंच, तो 6 इंच पे मैंने मार्क किया। फिर शोल्डर से एक लाइन खींच के दोनों को ऐसे बॉक्स टाइप में बना लेना है और फिर इसकी गोलाई दे देनी है। अब शोल्डर की यहाँ से हमें बस्ट का एपेक्स पॉइंट यानी कि जो सेंटर पॉइंट होता है वो लेना है। तो 1/2 इंच नीचे से रखना है इंच टेप को और 10 इंच पे एक मार्क करना है। तो ये हो गया हमारा एपेक्स पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट। अब सेंटर से 2 इंच दूरी से हमें डार्ट्स के लिए मार्क करना है। तो पहले फोल्डेड वाले साइड की तरफ मैं बना रही हूँ। यहाँ 2 इंच दूरी से हमें ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। अब यहाँ हल्का सा मैं क्रॉस टाइप में मार्क कर रही हूँ क्योंकि बाद में यहीं से फोल्ड होगा। अब नीचे की तरफ मार्क करना है। यहाँ भी सेंटर से लेके 2 इंच दूरी से नीचे एक लाइन खींच देनी है। यहाँ पर भी ऐसे हल्का सा क्रॉस मार्क कर देना है। तो 2 हो गया है। अब हमें तीसरा वाला आर्म होल के बीच में से लेना है। आर्म होल का जो सबसे गहरा वाला पार्ट है, गहरा वाला पोर्शन से हमें लेना है और पॉइंट के 2 इंच दूरी से ही लेना है इसे भी। मैं 40 साइज़ की ब्लाउज़ बना रही हूँ, मतलब बड़ा साइज़ है इसलिए मैंने 2 इंच दूरी से मार्क किया है। अगर आप छोटे साइज़ का यानी 32-34 साइज़ के बना रहे हैं तब 1.5 इंच की दूरी से मार्क करना है, मतलब एपेक्स पॉइंट की 1.5 इंच दूरी से। अब लास्ट वाला करना है, तो लास्ट वाले डार्ट के लिए ये साइड से हम लेंगे। तो जितना भी आपकी साइड की लेंथ है उसका 1/3 हिस्सा हमें लेना है। जैसे कि मेरा 9 है तो मेरा 3 इंच होगा, ऊपर को 6 इंच रहेगा और नीचे 3 इंच की दूरी से मतलब 1/3 हिस्सा होगा वो, उधर से लाइन खींचूंगी मैं। 3 इंच पे हल्का सा मार्क कर दिया, फिर उसी पॉइंट से एक लाइन खींचनी है एपेक्स पॉइंट की 2 इंच दूरी तक। तो चारों डार्ट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। मार्जिन के साथ हमने लाइन खींची थी तो कोई मार्जिन अब नहीं लेना है, इन्हीं लाइंस के ऊपर कट करना है। बस इस वाले साइड में, फोल्डेड वाली साइड को नहीं कट करना है। तो देखिए मैंने इसको कट कर दिया है। अभी हमारा बैक और फ्रंट दोनों की मार्किंग और कटिंग पूरी हो गई है। अब हमें स्लीव की कटिंग करना है। स्लीव्स पर मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी इसलिए मैं मेन फैब्रिक में ही कट करूंगी। अगर आप अस्तर लगाएंगे तो अस्तर में ही मार्किंग और कटिंग कर ले पहले। तो कपड़े को हमें डबल फोल्ड करना है। पहले एक बार ऐसे फोल्ड किया और फिर एक बार और फोल्ड कर देना है। देखिए ये मेरा टोटल 4 पार्ट में आ गया है, मतलब कि दोनों स्लीव हमारा एक साथ कट होगा। तो फोल्डेड वाली साइड मैंने अपनी तरफ ले लिया है। तो पहले हम स्लीव की लेंथ के लिए मार्क करना है। तो जितना भी रेडी लेंथ है उससे हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। जैसे मेरा रेडी लेंथ है 8.5 इंच, तो 9.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब आर्म्स के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपकी बाजू की गोलाई है उसका हमें आधा लेना है। जैसे मेरी आर्म की गोलाई थी 14 इंच, तो 7 इंच मैंने लिया है और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जब आप कपड़े को फोल्ड करेंगे तभी इस 2 इंच एक्स्ट्रा लेके फोल्ड करना है। तो अभी मैं जितना मेरा रेडी चाहिए उतने में मैंने मार्क कर दिया, मतलब 7 इंच। इस पॉइंट से अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। अब यहाँ इस पॉइंट से 3 इंच नीचे को हमें एक मार्क करना है।
अब यहाँ इस पॉइंट से हल्का हल्का ऊपर आते हुए हमें यहाँ तक मिला देना है। तो पहले मैंने हल्का हल्का मार्क किया ताकि ये अच्छे से राउंड बने और फिर मैंने इसको डार्क कर दिया। और फिर जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन के लिए, उस तरफ भी ऐसे लाइन को बढ़ा देना है। अब नीचे की गोलाई के लिए मार्क करना है, इसे भी जितना है आपका उसका आधा लेना है। तो मेरा रेडी था 10 इंच, तो मैंने 5 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ इसके भी साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए और फिर ऊपर से नीचे तक इसे मिला देना है मार्जिन वाली लाइन को। अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है। ये हमारा मार्जिन का लाइन है तो इसी में मैंने कट कर दिया और ऊपर को मार्जिन नहीं लिया था तो 1/2 इंच दूरी से इसको कट करना है। और अभी इसमें बीच में हल्का सा एक कट लगा लेना है और अब इसे खोल देना है और फ्रंट की स्लीव के डीपनेस के लिए मार्क करना है। तो दोनों तरफ लगभग 2 इंच छोड़ के बीच वाले पोर्शन में ऑलमोस्ट 1/2 इंच जितना गहरा दे देना है, जैसे कि हमने आर्म होल में किया था उसी तरह से, और फिर इसे कट कर देना है। और अब हमें बॉडी के मेन फैब्रिक के लिए कट करना है। तो स्लीव का कट करके जो ऊपर की तरफ कपड़ा है उसको मैंने ले लिया है और अभी बीच में से इसको फोल्ड कर देना है और फिर इसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख देना है। अगर हम मेन फैब्रिक को हल्का सा बड़ा रखें तो सिलने में कन्वीनियंट रहता है। तो शोल्डर की तरफ मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ और नीचे में 0.2 इंच एक्स्ट्रा रख के ऐसे कट कर दिया है मेन फैब्रिक को। साइड पर भी 0.2 इंच जितना ही मेरा एक्स्ट्रा है, हल्का हल्का बस, ताकि सिलने में आसानी लगे मुझे। और आर्म होल में मैंने ज़्यादा कपड़ा रख दिया है, वैसे भी ये कपड़ा वेस्ट ही हो जाएगा अगर मैं एक जैसा कट करूँ तब। और नेकलाइन को अभी नहीं कट करना है, इसे ऐसे ही रहने देना है, बाद में हम इसको कट कर लेंगे, नहीं तो सिलने में बिल्कुल नहीं मिला पाएंगे। ये मेरा बैक पार्ट था और फ्रंट वाले पार्ट को भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। अब देखिए ये जो डार्ट्स के निशान हैं ये एक ही तरफ है, तो दूसरे वाले साइड पर भी इसको चाहिए होगा सिलाई के लिए। तो इसके लिए कपड़े को बीच में से अच्छे से फोल्ड कर देना है और फिर ऐसे डैप कर देना है। तो इस तरफ भी निशान आ जाएगा, कैमरा में अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन निशान आ जाता है, ऐसे हल्का हल्का सा ही आएगा। तो उसको अच्छे से डार्क कर लेना है। तो सारे लाइंस को मैंने अच्छे से डार्क कर लिया है। अब इसी के साथ हमारा फ्रंट और बैक दोनों का अस्तर और मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है तो सिलाई वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।